नमस्कार। बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्त्री केसर की संरचना तथा मादा युग्मकोद्भिद का विकास उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन स्त्री केसर या पिस्टिल से। तो मादा जननांग है जो पुष्प का सबसे भीतरी चक्र होता है और इसे जायांग भी कहते हैं, या इसे इस चक्र का जो प्रत्येक सदस्य है वो अंडक कहलाता है, यानी कि जो गाइनोसियम होता है उसकी यूनिट है जो कार्पल कहलाती हैं। यदि जायांग में या गाइनोसियम के अंदर सारे अंडक एक दूसरे से अलग अलग हो या पृथक हो, उसे पृथक अंडपी या वियुक्त अंडपी या एपोकार्पस कहते हैं। यदि अंडक एक दूसरे से जुड़े हो तो उसे संयुक्त अंडपी या युक्त अंडपी या सिनकार्पस कहते हैं। अब जो अंडक होता है, प्रत्येक अंडक 3 भागों के अंदर विभाजित होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा के नाम से भी जाना जाता है, यह अंडक का सबसे ऊपरी भाग होता है और ये पालीवत यानी कि लॉब्ड भी हो सकता है या फिर अन्य आकृति का भी हो सकता है। और इसी भाग पर है जो परागण की क्रिया होती है, यानी कि जो परागों से जो परागकण मुक्त होते हैं वो स्टिग्मा पर ही आकर गिरते हैं। फिर सेकंड जो पार्ट है जिसका नाम है वर्तिका या स्टाइल, तो यह एक कोमल नलिकानुमा संरचना होती हैं जो क्या करती हैं, वर्तिकाग्र और अंडाशय को एक दूसरे से जोड़ने का वर्क करती है। यानी कि जो पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर गिरेगा वो जर्मिनेट होगा और पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, और पोलन ट्यूब हैं जो वर्तिका से होते हुए अंडाशय के तक या ओवरी तक पहुंचती हैं। अब जो अंडक का तीसरा भाग है जिसको ओवेरी या अंडाशय कहते हैं, तो ये अंडक का आधार फूला हुआ भाग है और अंडकों की संख्या के आधार पर यह द्विअंडपी, त्रिअंडपी, चतुरंडपी, पंचअंडपी या बहुअंडपी होता है। और जो अंडाशय होता है उसके अंदर कोष्ठक की संख्या के आधार पर एक कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय या बहुकोष्ठीय अंडाशय कहलाता है। यानी कि इनके अंदर अगर एक चैम्बर हो तो उसे एक कोष्ठीय, अगर 2 हो तो द्विकोष्ठीय, अगर बहुत सारे हो यानी कि 2 से अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, बहुकोष्ठीय ओवेरी या अंडाशय कहते हैं। अंडाशय के अंदर गुरु बीजाणु दानियाँ जिसे मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, जिन्हें या फिर इनको बीजांड या ओव्यूल के नाम से भी जाना जाता है, जो अंडाशय की भित्ति पर अरेंज रहते हैं। यानी कि ओव्यूल कहाँ पर जुड़े रहते हैं, ओवेरी की वॉल से जुड़े रहते हैं। अंडाशय में बीजांड के व्यवस्था क्रम को क्या कहेंगे अपन, बीजांडन्यास। यानी कि अंडाशय की भित्ति पर बीजांड के जो व्यवस्थित क्रम होता है वो क्या कहलाता है, बीजांडन्यास या प्लेसेंटेशन कहलाता है। आपके सामने स्क्रीन पर गाइनोसियम का डायग्राम दे रखा है। डायग्राम ये है जो आउटर स्ट्रक्चर है, तो सबसे ऊपर वाले भाग पर स्टिग्मा प्रेजेंट है और जो नीचे की तरफ नलीनुमा संरचना है जिसको स्टाइल बोलते हैं, और जो आधारीय फूला हुआ भाग होता है वो ओवेरी कहलाता है। बी जो डायग्राम है वो अंडाशय का अनुप्रस्थ काट है या अंडाशय का टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन है। इसके अंदर अपन देखते हैं तो ये एक त्रिकोष्ठीय अंडाशय का डायग्राम है। इसके अंदर 3 कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं और जो अंडाशय की वॉल होती है उसके ऊपर ओव्यूल्स हैं जो लगे रहते हैं। ओव्यूल्स हैं जो अंडाशय की भित्ति पर जुड़े रहते हैं। इस व्यवस्था क्रम को अपन क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन या बीजांडन्यास कहते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर प्रत्येक लोक्यूल्स के अंदर कितने ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, 2 ओव्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। अब जो ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं उस ओव्यूल्स के कुछ भाग होते हैं या कुछ पार्ट होते हैं, या जिसके अपन ओव्यूल की संरचना भी कह सकते हैं। जैसे नंबर 1 जो पार्ट है जिसका नाम है बीजांड वृंत या फ्यूनिकल। तो बीजांड क्या करता है, एक वृंत नुमा या स्टॉक शेप्ड संरचना द्वारा बीजांडासन या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फ्यूनिकल या बीजांड वृंत कहते हैं। दूसरा जो पार्ट है जिसका नाम है न्यूसिलस या बीजांडकाय। तो जो एम्ब्रियोसेक होता है या भ्रूण कोश होता है उसके चारों ओर एक पेरान्काय में उत्तक का घेरा होता है जिसे बीजांडकाय या न्यूसिलस कहा जाता है। फिर अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट, तो ओव्यूल्स होते हैं उनके चारों तरफ जो 1 या 2 आवरणों के द्वारा है जो बीजांडकाय है जो गिरा रहता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण कहते हैं। बीजांड के अंदर अध्यावरण की संख्या 1 होती है तो उसे एक अध्यावरणी कहते हैं, और अगर इनकी संख्या 2 हो तो इसे द्विअध्यावरणी बीजांड कहते हैं। जो बाहर का अध्यावरण होता है उसे बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटेग्यूमेंट कहते हैं, जबकि भीतरी अध्यावरण को अपन क्या बोलेंगे, अंत अध्यावरण या इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं।
चौथा जो पार्ट है जिसका नाम है भ्रूणकोश या एम्ब्रियो से, तो जो न्यूक्लियस होता है या बीजांडकाय होता है उसके अंदर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती हैं और इस थैलीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, भ्रूणकोश या एम्ब्रियो सेक कहते हैं। फिर बीजांड द्वार, तो जिसे माइक्रोपाइल के नाम से भी जाना जाता है, तो बीजांड के ऊपरी सिरे पर एक छिद्रनुमा संरचना होती है जिसे अपन क्या कहते हैं, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। और इसी माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार के थ्रू जो पोलन ट्यूब होती हैं वो बीजांड के अंदर एंटर करती हैं या एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती हैं। फिर जो नेक्स्ट जो पार्ट है जिसका नाम है निभाग या कैलेजा, तो बीजांड का वह भाग जिससे बीजांड वृंत जुड़ा रहता है वो क्या कहलाएगा, निभाग कहलाता है। फिर नेक्स्ट जो पार्ट है वो राफे या इनको कभी कभी क्या होता है, बीजांड वृंत के जुड़ाव स्थल पर एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे राफे कहते हैं। अब इन सारे पार्ट्स की अपन डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे बीजांड वृंत से। तो इसकी मतलब अपन को किस बीजांड के अंदर बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ना है या गुरु बीजाणु दानी की संरचना, या इसको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो बीजांड वृंत क्या होती हैं, तो बीजांड वृंत एक वृंतनुमा संरचना होती हैं और ये क्या करती हैं, इसके द्वारा जो बीजांड है जो बीजांड आसन या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। इसके अलावा इसके अंदर वेस्कुलर सप्लाई भी प्रेजेंट होती हैं जो क्या करती है, बीजांड में सिरे से प्रवेश करती हैं। बीजांड वृंत जिस स्थल पर बीजांड से जुड़ा रहता है वो क्या कहलाता है, नाभिका या हाइलम कहलाता है। आपके सामने स्क्रीन पर ओव्यूल्स की स्ट्रक्चर दे रखी हैं। तो ये ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, इसमें सबसे ऊपर की तरफ है जो कैलेजा है जो बीजांड का आधारी भाग होता है, और इसके जस्ट सामने यानी कि नीचे की ओर जो माइक्रोपाइल होता है जो बीजांड का ऊपरी सिरा होता है, और इस माइक्रोपाइल के थ्रू है जो पोलन ट्यूब है जो एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती हैं। कैलेजा के नीचे की तरफ न्यूक्लियस जिसको बीजांडकाय बोलते हैं, और इसके अलावा बीजांड के चारों तरफ हैं जो इंटेग्यूमेंट या आवरण प्रेजेंट होता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। तो अध्यावरण इसके अंदर दो हैं, इनर इंटेग्यूमेंट्स और आउटर इंटेग्यूमेंट्स, यानी कि बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण है। फिर न्यूक्लियस के अंदर की तरफ है जो एम्ब्रियो सेक है, और एम्ब्रियो सेक के अंदर 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। और इस 8 न्यूक्लियस में जो कैलेजा की तरफ जो न्यूक्लियस होते हैं या सेल्स होती है उनको एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इनके सेंटर में जो सेल्स होती है उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, और जो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल की ओर जो सेल्स होती हैं उनको सिनर्जिड सेल्स बोलते हैं। 2 सेल्स तो कहलाती है सिनर्जिड सेल्स, और एक है जो एक सेल्स कहलाती हैं। इसके अलावा बीजांड है जो फ्यूनिकल्स के द्वारा है जो बीजांड से या प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है। तो आपके सामने जो स्क्रीन पर डायग्राम है वो ओव्यूल्स का है, और इसकी ओव्यूल्स के सारे पार्ट्स हैं जो इसके अंदर दे रखे हैं। अब हम बीजांड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है अध्यावरण या इंटेग्यूमेंट। तो अध्यावरण की संख्या बीजांड के अंदर 1 भी हो सकती है या 2 भी हो सकती हैं, और ये बीजांड का बाह्य आवरण होता है। अध्यावरण की संख्या के आधार पर बीजांड के जो प्रकार हैं वो अपन पढ़ते हैं, जैसे एक अध्यावरणीय बीजांड या यूनिटैग्मिक ओव्यूल। तो इस प्रकार के बीजांड के अंदर अध्यावरण की संख्या है जो 1 ही होती है, और इस प्रकार का जो ओव्यूल्स हैं वो डाइकॉट प्लांट के गेमोपेटेली और मोनोक्लेमोइडी वर्ग के अंदर पाया जाता है। सेकंड जो ओव्यूल्स का टाइप है जिसका नाम है द्विव अध्यावरणीय बीजांड या बाइटैग्मिक ओव्यूल्स। तो इस प्रकार के बीजांड में अध्यावरण की संख्या है जो 2 होती है। बाह्य अध्यावरण है जो आंतरिक अध्यावरण के बाद विकसित होता है, और बाह्य अध्यावरण आंतरिक अध्यावरण की तुलना में छोटा और मांसल होता है और ज़्यादा विकसित होता है। बीजांड द्वार आंतरिक अध्यावरण के द्वारा निर्मित होता है। अधिकांशतः एक बीजपत्री पौधों के अंदर है जो इस प्रकार का ओव्यूल्स पाया जाता है, और द्विबीजपत्री पौधों के पॉलीपेटेली व आर्किक्लेमोइडी वर्ग के सदस्यों के अंदर द्विव अध्यावरणीय बीजांड पाया जाता है। द्विव अध्यावरणीय बीजांड में जो अंदर का आवरण होता है उसे अंत अध्यावरण कहते हैं, और जो बाहर का अध्यावरण होता है उसे बाह्य अध्यावरण या आउटर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट जो ओव्यूल का टाइप पढ़ते हैं जिसका नाम है त्रि-अध्यावरणीय या बहु अध्यावरणीय बीजांड। तो ऐसे बीजांड जिनमें अध्यावरण की संख्या 2 से अधिक हो या 3 से अधिक अध्यावरण उपस्थित हो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्राइटैग्मिक ओव्यूल्स या पॉलीटैग्मिक ओव्यूल्स कहा जाता है। एस्पोडिलस व ट्राइएंथिमा में जो 3 अध्यावरण पाए जाते हैं, इनके सबसे बाह्य अध्यावरण को क्या कहते हैं, एरिल या बीजांड चोल कहा जाता है। तो लीची के अंदर जो खाने वाला पार्ट होता है उसको एरिल या बीजांड चोल कहते हैं।
अरंडी जो यूफोर्बिएसी कुल का प्लांट होता है या यूफोर्बिएसी कुल के जो मेंबर होते हैं उनमें बीजांड द्वार के बाहरी अध्यावरण के शीर्ष पर एक कोर की अतिवृद्धि पाई जाती है जिसे बीज चोल या कोरंकल कहा जाता है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है कभी कभार कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी पूछे जाते हैं और या फिर 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि कोरंकल क्या होती है या बीज चोल किसे कहते हैं या फिर एरिल क्या होता है। तो एरिल क्या होता है कि एरिल है जो एस्पोडिलस और ट्राइएंथिमा का सबसे बाहरी अध्यावरण होता है और ये लीची का खाने योग्य पार्ट भी होता है। जबकि कोरंकल के बारे में पढ़े तो यूफोर्बिएसी कुल के जो सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है बीजांड द्वार के बाहरी अध्यावरण पर के शीर्ष पर एक कोर की अतिवृद्धि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं अपन बीज चोल या कोरंकल का है। हमने स्क्रीन पर एस्पोडिलस के बीजांड का डायग्राम दे रखा है। तो इसके अंदर जो एरिल पार्ट है उसका डायग्राम देखो, इस तरह से ये आउटर स्ट्रक्चर होती है, जो आउटर सबसे आउटर इंटेग्यूमेंट होती है इसको एरिल कहा जाता है। इसके नीचे की तरफ 2 और इंटेग्यूमेंट्स हैं और इसके अंदर की तरफ क्या है एम्ब्रियो सैक है। इसी प्रकार जो यूफोर्बिएसी जो फैमिली होती है उसका मेंबर है केरिया और बेरिया। इसके अंदर जो डायग्राम में दे रखा है वो कोरंकल का डायग्राम है। तो ये कोरंकल किस में पाई जाती है, जो यूफोर्बिएसी मेंबर होते हैं उनका स्पेशल स्ट्रक्चर क्या होता है कि उसके ओव्यूल्स के अंदर है जो सबसे आउटर इंटेग्यूमेंट के ऊपर है जो एक अतिवृद्धि पाई जाती है जिसको बीज चोलक या कोरंकल कहा जाता है। नेक्स्ट जो ओव्यूल का टाइप है जिसका नाम है अध्यावरण रहित बीजांड या एटैग्मिक ओव्यूल। तो इस प्रकार के बीजांड के अंदर ओव्यूल एब्सेंट होता है और इस प्रकार का बीजांड है जो लोरेंथेसी व बेलेनोफोरेसी कुल के सदस्यों जैसे लिरियोस्मा, ओलेक्स इम्ब्रिकेटा और क्राइनम के अंदर हैं जो ओव्यूल्स के अंदर इंटेग्यूमेंट है जो एब्सेंट होती हैं। कैक्टस के ओव्यूल्स के अंदर जो 2 इंटेग्यूमेंट होती हैं, इन दोनों इंटेग्यूमेंट के बीच में एयर स्पेस या वायु स्थान पाया जाता है। तो आपके सामने जो डायग्राम दे रखा है वो कैक्टस का है और ये कैक्टस का मैच्योर ओव्यूल्स हैं और इसका एलएस या अनुदैर्ध्य परिचय दे रखा है। तो इसके अंदर जो आउटर इंटेग्यूमेंट हैं और इनर इंटेग्यूमेंट है इनके बीच में जो एयर स्पेस प्रेजेंट है और इनके सेंटर में जो एम्ब्रियो सैक है और एम्ब्रियो सैक किससे कवर्ड रहता है, न्यूक्लियस से कवर्ड रहता है और माइकोपाइल है जो नीचे की तरफ है और फ्यूनिकल है जो किससे जुड़ी रहती हैं, प्लेसेंटा से अटैच रहती हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि ओव्यूल के अंदर जो अध्यावरण होते हैं दोनों अध्यावरण का जो विकास है बीजांडासन के उत्तक या प्लेसेंटा के टिश्यू से स्वतंत्र रूप से होता है। द्विअध्यावरणी बीजांडों से ही एक अध्यावरणी बीजांड का निर्माण हुआ। जैसे दोनों अध्यावरण अगर संयुक्त हो जाते हैं तो उनमें एक अध्यावरणी बनता है और इस प्रकार का जो ओव्यूल्स है वो रेननकुलेसी और पेपिलिनियोसी फैमिली के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। इनमें जो अध्यावरण का डेवलपमेंट कैसे हुआ कि जो दोनों आउटर इंटेग्यूमेंट थी और इनर इंटेग्यूमेंट थी दोनों आपस में ज्वाइंट होकर क्या करती है, एक अध्यावरण बनाती हैं। और इसी या फिर क्या होता है कि किन्हीं कारणवश क्या होता है कि 2 में से एक अध्यावरण का विकास रुक जाता है तो उनमें है जो एक अध्यावरण ही बनती हैं। तो इस प्रकार के जो इंटेग्यूमेंट का डेवलपमेंट है वो सेलेनेसी कुल के सदस्यों के अंदर पाया जाता है। ग्लैडियोलस, लिलियम एमारिलिस व मोरिंगा के अंदर जो बाह्य अध्यावरण होता है वो क्लोरोफिल युक्त होता है। इसके अलावा निरीन, निलंबिया, एक्विलीजिया व कैना के बाह्य अध्यावरण में जो रंध्र भी प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है कि बीजांड से तो बीज का निर्माण हो जाता है और अध्यावरण क्या करते हैं, बीज के बाहरी तरफ बीज चोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन कह सकते हैं बीजांड और बीज चोल दोनों क्या करते हैं, सुरक्षात्मक संरचनाएं होती हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल। तो बीजांड के शीर्ष पर एक छोटा सा छेद होता है जो दोनों अध्यावरणों या आंतरिक अध्यावरण से बनता है और इस छिद्र को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। जब बीजांड द्वार के निर्माण में दोनों अध्यावरण भाग लेते हैं तो बीजांड द्वार का वह भाग जो बाह्य अध्यावरण से बनता है वो क्या कहलाएगा, बहिर्बीजांड द्वार या एक्सोस्टोम कहलाता है और आंतरिक अध्यावरण के द्वारा बनने वाला भाग क्या कहलाता है, अंतःबीजांड द्वार या एंडोस्टोम कहलाता है। ग्रीविलिया में बीजांड द्वार क्या करता है, श्लेष्मक पदार्थ से या म्यूसिलेजिनस पदार्थ से भरा रहता है जो अध्यावरण या बीजांड काई द्वारा स्त्रावित होता है और जो ये पदार्थ होता है वो पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश को सरल बनाता है। इसके अलावा पोडोस्टिमोनेसी यूफोर्बिएसी कुलों में बीजांड द्वार केवल बाह्य अध्यावरण से ही बनता है। इनके अंदर है जो एक ही अध्यावरण प्रेजेंट होता है, यानी कि यह है जो सिर्फ और सिर्फ किससे बनते हैं, बीजांड द्वार है जो बाह्य अध्यावरण से ही बनता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन और पढ़ेंगे ओव्यूल्स के पार्ट्स के बारे में या ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में।